फरमाइश बुजुर्गों में से आई है, किस्सा होगा नरसी के भात का। मेरे मेहरबानों, बहुत ही मार्मिक बात है। क्यों कि एक समय पर नरसी सेठ राजा हुआ करते थे, एक पैसा भी दान में नहीं दिया करते थे। एक बार एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया था, तो 1 रुपया दान में देने के चक्कर में साफ मना कर दिया और इतना बड़ा नाटक रच दिया कि उन भिखमंगों से कह दो कि नरसी सेठ खत्म हो गए, नरसी सेठ तो मर गए, नरसी सेठ है ही नहीं इस दुनिया में। मेरे मेहरबानों, आज संतों ने मना कर दिया कि आज तो नरसी सेठ से भिक्षा लेकर ही जाएंगे। बहुत कंजूस थे, लेकिन नरसी भी अपनी जिद के पक्के थे। कह दिया दरबारियों से कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे सर पर कफन बांध दो और शमशानों में ले चलो, आज मैंने भिक्षा दूंगा ही नहीं। मेरे मेहरबानों, जाकर के शमशान में लेट जाते हैं। जो भिखारी बनकर आए थे वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। मेरे मेहरबानों, आज दर्शन देते हैं कि नरसी इस मोह माया में कुछ नहीं रखा, और नरसी को समझाते हैं बहुत ज्यादा। नरसी की समझ में बात आ जाती है। सारा राजपाट धन दौलत गरीबों में बांट देते हैं, भगवान के चरणों में सौंप देते हैं। आज फकीर हो गए हैं। उधर उनके समधी मनसा ने चिट्ठी भिजवाई है, क्यों कि उनकी देवती की शादी है। और नरसी जी आज चिट्ठी पढ़ करके चौक बौक हो जाते हैं। क्यों कि उसमें बहुत ज्यादा सामान लिखा था। लेकिन नरसी जी तो आज फकीर बन गए थे, उनके पास एक कौड़ी नहीं थी। फिर भी अपनी इज्जत शान को बनाए रखने के लिए आज गरीबों को मोढ़ों को लेकर अपनी बेटी हरनंदी के द्वार पर चले जाते हैं। भात देने के लिए कुछ नहीं था। सारी देवरानी जेठानी और उस घर की औरत हरनंदी को ताने मारती हैं, तो वो हरनंदी हाथ में कौड़ा उठा लेती है अपनी इज्जत बचाने के लिए और चली जाती है वहां जहां नरसी सेठ रुके हुए थे। मेरे मेहरबानों, आज कौड़ा उठा लेती है और अपने बाप के लिए मारने को तैयार हो जाती है। यहाँ का हवाला कवि ने एक एक शब्द सुनने लायक लिखा है, सुनेंगे इस रागनी में। बेटी हरनंदी, आज मैं क्या देख रहा हूं, तेरे हाथ में एक कोड़ा लगा हुआ है। क्या तू अपने घर की मान मर्यादा, अपने पिता के सम्मान को भूल गई है? पहली बात तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है बेटी? तुम्हें किस मुंह से मैं अपना बाप कहूं? बेटी, तू अकेली ही एक बेटी ऐसी है जो अपने पिता पर शर्म कर रही है। अपने माँ बाप को तो दुनिया में फक्र महसूस किया जाता है, माँ बाप के ऊपर, तो तुझे क्यों शर्म आ रही है? मेरी दुरानी जेठानी खाली हाथ चलाया, कुछ लेके भी आया, इनके ताने सुनूंगी? बेटा, आज मेरा टाइम इतना बिगड़ गया है कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन को याद कर ले जब तेरी शादी हुई थी तो मैंने कितना धनमाल लुटाया था तेरे ऊपर। उस दिन को भूल गई। आज मैं फकीर हो गया तो तू मुझे गुस्सा दिखा रही है या कोड़ा दिखा रही है? चला जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से। बेटा, मेरी बात सुन ले। अरे हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। बापू। हाँ बेटी। आज इन मोढ़ों को साथ में लेकर के आया मेरी बेइज्जती कराने के लिए। मैं किस मुंह से तुझे बाप कहूं और इनके सामने क्या मुंह दिखाऊं अपना? आज मैं आ तो गया हूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आऊं, लेकिन तेरा प्यार मुझे खींच कर लाया है।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे लिए वहां पर कोड़ा हाथ में लेकर खड़ी होगी। कह के बताइए जरा। हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। और सिर सागड़ते चाल्या जावने हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सिर सागड़ते चाल्या जावने अपनी शान दिखावे ना। सिर सागड़ते चाल्या जावने अपनी शान दिखावे ना। तेरी जा मर्यादा टूट लाडली बाप के हाथ लगाने से। कन्ने कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। कन्ने कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे मेरी बेटी डरो लाने ते। गौशाला से दिखे गौशाला से बाहर निकल जाना काम चले समझाना। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझाने से। अपने हाथा मान घटाना कोई भी न चाहे ना। तू तो सिर सागड़ते चाल्या नहीं बेटी, जावने आज मेरे ऊपर अपनी शान हाथ मत उठाओ। दिखावे। मेरा मान मत घटा। अपनी शान दिखावे ना। बेटी अगर मुझे पता होता कि तू मेरी इज्जत को इस तरह नीलाम करेगी, अपने बाप के ऊपर हाथ उठाएगी, तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने तुझे नहीं अरे आता। बापू तूने जरा सी भी ये ना सोची कि मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बेटी, खाली हाथ चलाया। अगर माँ बाप के पास कुछ होता है देने के लिए तो वो ये चाहता है कि उसका सारा धनमाल खजाना सब कुछ लुट जाए, लेकिन उसके बच्चे खुशी रहने चाहिए। आज तू बता मेरे पास कुछ होता तो मैं क्या खाली हाथ आता तेरे पास? मैंने अपना सारा राजपाट धन दौलत तेरे ब्याह में खर्च कर दिया था, आज मैं फकीर हो गया तो तू ऐसे मुझे ताने मार रही है। सुन ले मेरी बात। मन के बेरा था इज्जत ने तू इस ढाला खोवेगी। यूं ना सोची बिना ब्योत की बदनामी होगी। तन यूं ना सोची बिना ब्योत की बदनामी होगी। मैं तन्यू आ गया अरे न्यू आ गया अक मेरी बेटी बैठ बाप ने टोवेगी। सासू ननद जेठानी मेरे जीवा से न रोवेगी। सासू ननद जेठानी मेरी जीवा से न रोवेगी। आखिर में तेरा बाप लगूरी, आखिर में तेरा बाप लगू, तू कोड़े मार भगावे ना। तू तो सिर सागड़ते चाल्या जामने अपनी शान दिखावे न। तू सिर सागड़ते चाल्या जामने अपनी शान दिखावे ना।
जो थोड़ी बहुत बात बनी हुई थी तूने आके वो भी बिगड़वा दी। बात तो मैंने नहीं बिगाड़ी, लेकिन बेटी भले ही तूने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है, लेकिन अब भी तू एक बार पिता कह के मुझे गले से लगा लेगी तो मैं तेरी सारी गलती माफ कर दूंगा। किस मुंह से? बेटी एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा नादान रहते हैं, छोटे रहते हैं। कभी कोई गलती कर दे तो माँ बाप की आत्मा हमेशा उन्हें माफ करने के लिए तैयार होती है, बशर्ते वो बच्चे एक बार माफी मांगने के लिए माँ बाप के सामने तो आए। तू आज मुझे एक बार पिता कह के अपने गले से लगा ले, मैं सारी गलती तेरी माफ कर दूंगा बेटी। अरे बापू तू पिता कहने लायक भी नहीं रहा। आज मेरा वक्त बिगड़ गया है तो तू ऐसे ताने मार रही है। सुन मेरी बात, तेरे उल्हाने माफ करूं तू बेटी से मैं बाप तेरा। बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ सब तेरा। और बड़ी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ सब तेरा। धीरज धार सबर कर मन में भला कर हरि आप तेरा। टोटे में मैं तो हो गई माड़ी दिख रहा ढंग सा तेरा। तेरी टोटे में हो गई रानी दिख रहा ढंग सा तेरा। बस रात काट ले गौशाला मेरी तड़के तने पावे ना। सिरसागर से चालिया जा मने अपनी शान दिखावे। तू सिरसागर पे चाला जा मने अपनी शान दिखावे ना। ये जो बार बार तू कह रही है, मत कहो मुझे बेटी। बापू अगर भात भरण का ब्योत नहीं था तो यहाँ मेरे दरवाजे पे आना नहीं था बेटे। मैं बिल्कुल नहीं आता। तेरे ससुर ने मेरे पास जो चिट्ठी भेजी थी उसे पढ़कर मुझसे रहा नहीं गया। क्यों? कि मेरी देवती की शादी थी और मैं इस मौके पर नहीं आता तो ये दुनिया मुझे ताने से मार देती, या तो तेरा ससुर मुझे वो चिट्ठी नहीं गेरता, मुझे बताता नहीं। मेरी देवती की शादी के बारे में अब बताया है तो मैं जैसा था ऐसे ही चला आया हूँ। मुझे स्वीकार कर ले बेटी। नहीं बापू सुन मेरी बात, तेरे ससुर मन सामल ने मैं चिट्ठी गेर बुलाया से। भात भरण का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। तेरा भात भरण का ब्योत नहीं तू भिक्षुक बन के आया से। मत ना आव बिगाड़े मेरी तू टोटे की माया से। बेईमानी अड़े ते चालिया जा तने आके मान घटाया से। बेईमानी अड़े ते चाला जा तने आके मान घटाया से। मेरी दुनिया करे बुराई तू प्रीत की रीत घटावे ना। सिरसागर से चालिया जा मने अपनी शान दिखावे। तू सिरसागर पे चाला जा मने अपनी शान दिखावे ना। हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सिरसागर से चालिया जा मने अपनी शान दिखावे। तू सिरसागर पे चाला जा मने अपनी शान दिखावे ना।
भाई जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत सुंदर।